अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी है और अब शायद भारत पहले या दूसरे नंबर की ओर बढ़ रहा है। अगर अब वैश्विक मामलों की बात करते हैं, हमारे यहाँ स्वस्थ होने की दर जरूर बेहतर है, लेकिन जिस तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि रोजाना 50,000 से ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इसका कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पर जांच की संख्या जबरदस्त रूप से बढ़ाई गई है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये दर्शा रहे हैं कि लोग भी असावधानी बरत रहे हैं और इसी का नतीजा है कि वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। और कोरोना के शुरुआती लक्षण आज गृह मंत्री अमित शाह में भी दिखाई दिए। उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुद अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी। और आज देखिए आपकी कई वीआईपीज इस वायरस से संक्रमित नजर आए। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश में तो एक कैबिनेट मंत्री की मृत्यु हो गई कोरोना वायरस से, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। और ऐसे ही अनेकों मंत्री हैं अलग अलग राज्य सरकारों में जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और खुद को क्वारंटीन कर लिया है या उनको अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई है। इसके अलावा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे लगातार बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं जिनको ये संक्रमण हो गया है। हालांकि एक और बड़ा नाम बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, वो ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन कोरोना की जिस तेजी से रफ्तार आगे बढ़ रही है वो चिंताजनक है। और इसका जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि इसके सबसे बड़े कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम असावधानी बरत रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कोरोना चला गया है, हम समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है और अब पहले की तरह हम सामान्य तरीके से जीवन जी सकते हैं। अभी सामान्य तरीके से जीवन जीने का समय नहीं आया है। जरा सी आपने सावधानी हटाई और दुर्घटना घटना निश्चित है। आप घर से बाहर जब भी निकलते हैं, कोरोना आपका ही वेट कर रहा होता है कि वो आपको संक्रमित करे, लेकिन सावधानी बरतकर आप इससे बच सकते हैं। और ये ही एक इसकी वैक्सीन है पूरी दुनिया में, क्योंकि अब तक इसका कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। आज के इस बुलेटिन में हम आपके समक्ष कोरोना से संबंधित ऐसी खबरें लाए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे और निश्चित ही इसके बाद आप पुनर्विचार करेंगे कि क्या आपको भी जो आप असावधानी वाले काम कर रहे हैं वो करने चाहिए या नहीं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आईपीएल की घोषणा हो गई है, किस दिन से किस दिन तक कराया जाएगा, किस समय कराया जाएगा, आप क्या देखने जा सकते हैं, कैसे देख पाएंगे, सारी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कोरोना से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने जांच करवाई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टरों की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। गृह मंत्री ने बीते कुछ दिनों के दौरान अपने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना वायरस की जांच कराने और पृथकवास में रहने का अनुरोध किया। उधर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने रविवार को कहा कि वह कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो गए हैं और अब वह घर पर पृथकवास में रहेंगे। उन्होंने शुभचिंतकों की ओर से लगातार मिले समर्थन तथा प्रार्थनाओं के लिए आभार जताया। 77 वर्षीय अभिनेता को और उनके बेटे अभिषेक को कोविड-19 से ग्रस्त पाए जाने के बाद 11 जुलाई को नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जांच में मैं कोविड-19 से मुक्त पाया गया हूं, अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, घर पर एकांत पृथकवास में हूं। ईश्वर की कृपा, माँ बाबूजी के आशीर्वाद, प्रियजनों तथा मित्रों की प्रार्थनाओं, दुआओं तथा नानावती अस्पताल में मिलने वाली उत्कृष्ट देखभाल और सेवा से मैं यह देख सका। हालांकि अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव है और वह अस्पताल में ही हैं। उधर उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की लखनऊ स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में रविवार सुबह मृत्यु हो गई। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थीं। कानपुर में उनके पार्थिव शरीर की शाम में कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अंत्येष्टि की गई। कमल रानी उत्तर प्रदेश की पहली मंत्री हैं जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस से हुई। वह कानपुर की घाटमपुर सीट से विधायक थीं। पूर्व में वह 2 बार सांसद भी रह चुकी थीं। शाम में उनके पार्थिव शरीर की कानपुर के भैरवघाट स्थित विद्युत शवदाह गृह में कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अंत्येष्टि की गई। इसके पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उन्होंने ट्वीट कर खुद यह जानकारी दी। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, मुझे कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे,
जिसके चलते मैंने कोविड-19 की जांच कराई। जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि मामूली संक्रमण के चलते उन्हें गृह पृथकवास में रहने की सलाह दी गई है। शहर के एक निजी अस्पताल ने रविवार को यह जानकारी दी। राजभवन में 3 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद 80 वर्षीय पुरोहित 29 जुलाई से ही पृथकवास में चले गए थे। उधर पश्चिम बंगाल में रविवार को कोविड-19 से एक दिन में सर्वाधिक 49 मौतें होने के साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1678 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में एक दिन में सर्वाधिक 2739 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अभी तक कुल 75,516 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। उधर महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9,509 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,41,228 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि 260 और मरीजों की मौत के साथ ही इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर प्रदेश में 15,576 हो गया है। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 921 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 33,535 हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 10 और लोगों की मौत हुई, जिससे कुल मृतक संख्या बढ़कर 886 हो गई है। उधर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि अस्पतालों में भर्ती कोरोना वायरस संक्रमितों को स्मार्टफोन और टैबलेट के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए, ताकि वे अपने परिवार और मित्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकें और इससे मरीजों को मानसिक तौर पर मदद मिलेगी। वैसे तो अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन मरीजों के परिजन द्वारा शिकायत मिलने पर इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए रविवार को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए, जो कि 8 अगस्त से प्रभावी होंगे। दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर एक शपथ पत्र देना होगा कि वह अनिवार्य रूप से 14 दिन के पृथकवास में रहेंगे, जिसमें से 7 दिन के संस्थागत पृथकवास का उन्हें भुगतान करना होगा और बाकी 7 दिन गृह पृथकवास के दौरान अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। उधर इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन परिषद ने रविवार को चीनी मोबाइल कंपनी वीवो सहित सभी प्रायोजकों को बरकरार रखने का फैसला किया और इस साल संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले टूर्नामेंट में कोविड-19 के कारण असीमित संख्या में खिलाड़ियों को बदलने की मंजूरी दी। आईपीएल संचालन परिषद ने रविवार को हुई वर्चुअल बैठक में फैसला किया कि टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा। बीसीसीआई के मुताबिक आईपीएल के लिए भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। आईपीएल का फाइनल शेड्यूल भी तय हो गया है। अब यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई ने साफ किया है कि महिलाओं का आईपीएल भी खेला जाएगा। आईपीएल के सभी प्रायोजक बरकरार हैं, जिसका मतलब है कि आईपीएल के मुख्य प्रायोजक के रूप में चीनी स्पॉन्सर वीवो भी बरकरार रहेगा। टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होकर 53 दिनों तक चलेगा। आईपीएल फाइनल 10 नवंबर को कराया जाएगा, जिससे प्रसारकों को दिवाली के हफ्ते का फायदा मिलेगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि इस बार आईपीएल के 10 डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैच मुकाबले खेले जाएंगे। बीसीसीआई के अधिकारी ने साफ किया कि इस बार शाम के मुकाबले 7:30 बजे से खेले जाएंगे। अधिकारी ने कहा, हमने आईपीएल के नियमित समय से 30 मिनट आगे आने का फैसला किया है, जो कि पहले रात 8 बजे था। शाम के मैच हम इस बार 7:30 बजे शुरू करेंगे। अधिकारी ने कहा कि सख्त प्रोटोकॉल्स को देखते हुए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मैचों के बीच में अच्छा अंतर हो, 10 डबल हेडर प्लान किए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि हमने 10 नवंबर तक जाने का फैसला किया और इसी कारण पहली बार वीकडे पर फाइनल होगा। यातायात, बायोसिक्योर वातावरण और इस तरह की तमाम चीज़ों को देखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैचों के बीच में अंतर रहे, हमने इस सीजन 10 डबल हेडर कराने की सोची है। अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या स्टेडियम में दर्शकों के आने पर बात हुई, तो अधिकारी ने कहा कि इस बात पर फैसला अमीरात क्रिकेट बोर्ड से चर्चा के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर कुछ प्रशंसक मैदान पर आते हैं तो यह अच्छा होगा, क्योंकि इससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे अहम है, इसलिए इस सब पर हम अमीरात क्रिकेट बोर्ड से चर्चा करेंगे। सभी फ्रेंचाइजी से भी वीज़ा प्रक्रिया शुरू करने के बारे में कह दिया गया है। एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा, हमसे वीज़ा प्रक्रिया शुरू करने के बारे में कह दिया गया है। इसके अलावा अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। रामलला भूमि पूजन के दिन क्या पहनेंगे, इसकी तैयारियां भी पहले से चल रही थी।
आज रामलला के परिधान और वो भी नवरत्न जड़ित परिधान है वो तैयार होकर आ गए हैं। महंत सत्येंद्र दास जो कि रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनकी पूजा करते हैं रोजाना, उनको सौंपे गए हैं। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। कल सोमवार है, सोमवार को ये सफेद कपड़ा पहना जाएगा जी। फिर मंगल को लाल, फिर बुध। इस प्रकार से कल से लेकर के और 5 तारीख तक इन्हीं का कपड़ा पहनाया जाएगा, क्योंकि ये अभी दे रहे हैं आपके सामने। और यह कपड़े ही रामलला जिस दिन वो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आएंगे उनको पहनाया जाएगा और ये ध्वज भी उनको अर्पित किया जाएगा।